नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का माइंड मूड स्टडी में आप स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं पार्ट 2। जो क्लास टोटल है वो 9 नंबर की होने वाली है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में अपन समझते हुए चलेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे और बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी देखने को मिल गई है कि कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आने ही वाली है, बस लास्ट स्टेप पे है। तो धैर्य बनाए रखें और चलते हैं अपन फटाफट से देखते हुए इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बहुत ही विस्तार से समझेंगे। इसलिए शुरुआत में ही मैं आपसे कह देता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, क्यों क्यों करें उसके बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो मैं आपको कह देता हूं कि आने वाली क्लासें आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। चलिए अपन फटाफट से बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो अपन देखने वाले हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्लास नंबर 9। बहुत ही शानदार तरीके से चलेंगे, 100% एग्जाम यूजफुल होगा ये टॉपिक अपने। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं फटाफट से। अब होती है डिलीट की। क्या होती है दोस्तों? डिलीट की। अपन ने स्पेस बार की, टैब की, एंटर की, ESC की, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, वो सारी की सारी की हैं अपन ने पढ़ के आए हैं। तो डिलीट वाला ऑप्शन ये इस टाइप का बटन होता है जो डिलीट कोई भी मैटर या टेक्स्ट होता है या फिर कोई इमेज वगैरह भी बनती है उसको ये डिलीट करता है। इसका उपयोग कर्सर के दाईं तरफ से अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट है, एक्सेल है या वर्ड है, उसके अंदर ये दाईं तरफ से मिटाने का कार्य करता है। और कि कोई भी इमेज अगर आप मॉनिटर के अंदर यानी स्क्रीन पे खोल के रखोगे और उसको खोलने के बाद में आप डिलीट दबा दोगे, ये डिलीट वाला ऑप्शन दबाओगे, तो वो फोटो या इमेज हो या फाइल हो वो डिलीट हो जाएगी। ओके, चलते हैं आगे फटाफट से। अब अपन देखेंगे बैक स्पेस। यानी बैक स्पेस क्या होता है? यानी पीछे चलना, हटाते हुए पीछे चलना। बैक स्पेस की आपको ये नजर आ रही है, इस टाइप से दिखती है बैक स्पेस की। क्या है दोस्तों? बैक स्पेस की। इसका उपयोग कर्सर के दाईं तरफ वाले अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है। यानी अब मैं यहां से लिख रहा हूं, जैसे कि लिख दिया आपने अपना चैनल का नाम, ठीक है, जैसे माइंड मोड लिख दिया। थोड़ा सा मैं इस पेन को छोटा कर लेता हूँ। अब हम यहाँ से चलते हुए जैसे कि बैक स्पेस आएगा तो ये बैक स्पेस है, इस बैक स्पेस को अपन ऐसे करेंगे, इस टाइप से हटता हुआ चलेगा। और ये वाला जो था अपने डिलीट वाला, वो इस साइड से हटता हुआ चलेगा, इस साइड से। ये जो डिलीट है ना, वो इस टाइप से चलता हुआ इस टाइप से चलेगा। जैसे कि अब अक्षर जो मिट रहे हैं वो देख लेना आप, शुरुआत से मिटते हुए चलेंगे। डिलीट करोगे, यहाँ से करोगे, ऐसे क्लिक करोगे, फिर हट जाएगा हट जाएगा हट जाएगा ऐसे। और बैक स्पेस होगा वो पीछे से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ जानी चाहिए आपको ये बातें, आपको समझ में आ जानी चाहिए ये बातें। अब अपन देखेंगे होम पेज। क्या देखेंगे दोस्तों? होम पेज। होम पेज देखेंगे सर, फटाफट से टाबरों, होम पेज भी देखना है। फटाफट से चलो, होम पेज भी देखना है। ये चारों की है, मैंने आपको बताई है। बताओ बताओ बताओ। होम पेज देखेंगे। होम पेज ये वाली की है, कौन सी की है? ये वाली। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कई लोग जो है वो कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, परंतु इसका उपयोग कहाँ होता है वो उनको पता भी नहीं है। लोगों को, कई लोगों को पता नहीं है। इसका उपयोग स्क्रीन पर बनाए गए लाइन या डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में जाने के लिए। अगर यहां तक मैंने ये इस स्लाइड के ऊपर ही अपन बातचीत कर लें, ठीक है ना दोस्तों? अपन इस स्लाइड की बात कर लें तो मैंने ये होम की है, फोटो लगा, इमेज लगा दिया इनका, यानी मानचित्र लगा दिया। इसका उपयोग स्क्रीन पर बनाए गए लाइन या डॉक्यूमेंट के प्रारंभ के लिए किया जाता है, ये भी लिख दिया। अब मैं अगर होम पेज पे क्लिक करूंगा ना तो सीधा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? शुरुआत में आ जाएगा। एंड पे करूंगा तो यहां से आ जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर आपके हो जाने चाहिए, होम और एंड वाले, ये दोनों हो जाने चाहिए। फटाफट से बताओ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गए टापरों के? बताओ 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 बताओ। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो थंबलाइन जरूर करें, यानी उसको क्या बोलते हैं, थोड़ी भाषा में बताओ ना टापरों, लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं।
फटाफट से। अब देखते हैं एंड की। मैंने आपको बताया था होम और एंड या पीछे आने के लिए अपने एंड की का प्रयोग किया जाता है। बताओ बताओ। एंड की और आपके होम की समझ आ गया। चलिए अपन चलते हैं आगे। अब देखेंगे स्लिप की। ये स्लिप वाला बटन जो ये स्लिप की है क्या दोस्तों, स्लिप की है। बताओ समझ में आ रहा है ना। कंप्यूटर को पावर जो सेविंग मोड होता है, यानी जो विद्युत उस पर खर्च होती है उसकी जो वो उसको सेव करने के लिए जो मोड है ना, उसमें करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, स्लिप मोड में। आगे बढ़ते हैं। अब होता है प्रिंट स्क्रीन की, यानी ये जो बटन होता है ये की होती है प्रिंट स्क्रीन की। इससे क्या होता है, आप मोबाइल में लेते हो ना फटाफट से स्क्रीनशॉट। बताओ बताओ बताओ। स्क्रीनशॉट आते हैं ना, आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो कि नहीं लेते हो, ये बताओ ना। तो उसके लिए मॉनिटर और कंप्यूटर के अंदर ये काम में आती है। ये वाली काम स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है। स्पेल करो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लिया जा चुका है। अब प्रिंट स्क्रीन की है ना, वो इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही जो इमेज होती है उसका स्क्रीन कैप्चर कर लेती है। ध्यान में आपको। एक होती है पावर की। पावर की क्या काम आती है दोस्तों, पावर की है वो शट डाउन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस पावर का ये बटन। और काफी सारे ऐसे कीबोर्ड्स भी होते हैं जिसमें ये की आपको दिखने को नहीं मिलेगी, इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखते हैं विंडो की। ये हर कीबोर्ड के अंदर मिल जाएगी आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विंडो की है वो स्मार्ट मेन्यू के रूप में कार्य करती है, यानी आपको शॉर्ट में काम करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। यानी आप स्टार्ट पे जाओगे, उसके बाद में रन करोगे कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को, तो आप विंडो दबाओगे तो आपको वहाँ स्टार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। कंप्यूटर में जो स्टार्ट मेन्यू है उसको शुरू करने के इसमें उपयोग में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायरलेस कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए ट्रांसमीटर तथा रिसीवर की आवश्यकता होती है, इस बात का ध्यान रखना। यानी जो वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, जो बिना वायर, वो जो पिन लगती है ना, उस पिन का नाम क्या है, वायरलेस। जो केबल लगती है कीबोर्ड वाली या फिर माउस वाली या फिर मॉनिटर ही आपस में कनेक्ट करते हैं, तो अपने बात की कर रहे हैं यानी कीबोर्ड की कर रहे हैं, तो इसमें वायरलेस जो कीबोर्ड होते हैं वो कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उसमें एक तो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की आवश्यकता होती है। रिसीवर को सीपीयू से जोड़ा जाता है, यानी छोटी सी पिन आएगी वो उसमें सीपीयू में जोड़ी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। माउस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे अपन। क्या करेंगे, माउस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों, क्योंकि अपन ने कीबोर्ड के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया है दोस्तों। तो बताओ मेरे को, चलें फटाफट से आगे। फटाफट बताओ। क्लास आ रही है आप पे, आवाज आ रही है ना। कंप्यूटर वाला माउस इतना समझदार है कि जिसको जहाँ घुमाओगे चल पड़ता है, ये किसी से डरना नहीं है। असल चूहा चीज के पीछे ही भागता है और कंप्यूटर माउस कर्सर के पीछे ही भागता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जोक्स मारा हूँ मैं, मजाक में ले लेना, ज्यादा सीरियस मत होना आप। डबल क्लिक इतना फेमस है, एक बार करो तो कोई नहीं सुनता, ठीक है। इसका आविष्कार 1966 ईस्वी के अंदर डगलस एलिज़ाबेथ द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डगलस एलिज़ाबेथ के द्वारा किया गया था। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, यानी पॉइंट घूमता रहता है, इसे साथ में जहां भी घुमाओगे पॉइंट घूमता रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ। ये GUI यानी ग्राफिकल यूज इंटरफेस का मुख्य इनपुट डिवाइस है। माउस की स्पीड देखकर अगर सुबह भी शर्मा जाए तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। माउस के बटन को अंगुली से दबाया जाता है, इस क्रिया को क्लिक कहा जाता है, आप सभी को पता है। माउस के निशान यानी 5 निशान को पॉइंटर या कर्सर कहा जाता है, यानी आप जहां माउस को टेबल पे, फर्श पे या फिर
मेज पे कहीं भी चलाओगे माउस को तो फिर वो जो कर्सर चलता है ना उसको पॉइंटर या कर्सर कहा जाता है। माउस के 3 बटन होते हैं। माउस में बटन कितने होते हैं? वायरलेस भी आते हैं और वायर वाले भी आते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है लेफ्ट क्लिक होता है, ये राइट क्लिक होता है, फिर होता है स्क्रॉल, यानी बीच में एक पहिया होता है उसको घुमाया जाता है तब वो स्क्रॉल होता है, यानी स्क्रीन को ऊपर और नीचे करने के लिए काम में आता है। जो गेमिंग माउस का एटीट्यूड अलग होता है, मैं सिर्फ क्लिक नहीं हेडशॉट भी करता हूँ, इस बात का भी ध्यान रखना। जब माउस हैंग हो जाए तो समझ लेना कि सुआ थक गया है। बताओ टाबरा। एक होता है लेफ्ट बॉटम। लेफ्ट बॉटम क्या होता है इसके बारे में समझ लें आपको, यानी जो लेफ्ट साइड का क्लिक करने के लिए जो बटन होता है माउस का उसको लेफ्ट बॉटम कहा जाता है। ये ओके बटन के रूप में कार्य करता है, यानी इसको सॉरी ये ओके करने का कार्य करता है। किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए जो लेफ्ट बॉटम है उसका डबल बार क्लिक करेंगे तो वो ओके हो जाता है, यानी एक बार में अक्सर आसानी नीले रंग में दिखाएगा, यानी सेलेक्ट होने की संभावना नहीं होगी, वो कर्सर दिखेगा सिर्फ। 2 बार में एक शब्द को वो सेलेक्ट करेगा, 3 बार में एक लाइन को सेलेक्ट करेगा, और कंटिन्यू अगर आप इस बटन को 4 बार दबाओगे तो एक पैराग्राफ को वो सेलेक्ट करेगा, और 5 बार अगर आप उस बटन को दबाते रहोगे खट 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 ऐसे, तो फिर वो पूरा पेज सिलेक्ट कर लेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें से एक प्रश्न आया था एक बार क्या 2022 की कोई वैकेंसी थी, उसमें ये 3 बार लेफ्ट बॉटम अगर माउस का यूज करते हैं तो क्या सिलेक्ट होता है, उसमें ये ऑप्शन दे दिए थे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न वापस आ जाए, दोबारा आएंगे जाएंगे कहाँ से, सिलेबस तो यही है, इससे बाहर तो कहाँ से जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। 1 बार में एक अक्षर, 2 बार में एक शब्द, 3 बार में एक लाइन, 4 बार में एक पैराग्राफ और 5 बार में एक पेज, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन राइट बॉटम। ये वाला राइट बॉटम है क्या दोस्तों, ये वाला राइट बॉटम है। यहां से राइट बटन दबाते हैं तब क्या काम आता है, किसी भी फाइल या फोल्डर या आइकन को प्रॉपर्टीज देखने के लिए राइट बटन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रॉपर्टीज, यानी उसके बारे में पूरी जानकारी या पूरी फुल डिटेल देखना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे इस साइड से क्लिक करने के बाद अपने को दिख जाएगी, उसमें काफी सारे मेन्यू खुलेंगे, उसमें से अपन अगर प्रॉपर्टीज को देखना चाहेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी डिटेल है, इन्फो है, या फिर क्या चीज है उसकी है, फाइलिंग नेम है वगैरह, उस टाइप से देखने को अपने मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक होता है स्क्रॉल व्हील। क्या होता है दोस्तों? स्क्रॉल व्हील होती क्या है, ये वाला जो पहिया होता है उसको कहा जाता है। किसी भी प्रोग्राम के पेज को अप या डाउन करने के लिए, यानी ऊपर या नीचे, क्या होता है दोस्तों, ऊपर या नीचे देने के लिए मतलब करने के लिए स्क्रॉल व्हील काम में ली जाती है। काफी सारे माउस आते हैं, मतलब 200 रुपए से शुरू हो जाते हैं माउस, और 25-25 हजार तक के माउस आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब होता है ड्रैग और ड्रॉप। ये क्या चीज होती है? ड्रैग और ड्रॉप क्या होता है? एक है अपने, मैंने आपको माउस में स्टार्टिंग में बताया था GUI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अब अपन क्या देखने वाले हैं, बताओ 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 बताओ। माउस के प्रकार पढ़े आपने? एक होता है ड्रैग ड्रॉप। क्या होता है? ड्रैग ड्रॉप, जो सिंगल की द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बाएं तरफ को दबाते हुए माउस की सहायता से स्क्रीन पर कहीं भी रखा जा सकता है। यानी इस शब्द को सेलेक्ट किया है, जैसे मैं कर लेता हूं, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसको कहां से पकड़ना है? यहां से पकड़ के अगर यहां लेना है तो यहां ले सकता हूं मैं। इसको कहते हैं ड्रॉप ड्राई। क्या कहा जाता है? ड्रॉप ड्राई। ओके, आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं अपन फटाफट से। अब देखते हैं अपन माउस के प्रकार, यानी माउस के कितने प्रकार हैं वो देखते हैं, ठीक है। माउस के प्रकार होता है, एक तो मैकेनिकल माउस होता है। क्या होता है दोस्तों? मैकेनिकल माउस होता है। क्या होता है दोस्तों? मैकेनिकल माउस होता है। इस माउस के आधार पर नीचे एक रबड़ बॉल लगी होती है, यानी माउस के नीचे एक रबड़ बॉल होती है। क्या होती है दोस्तों? रबड़ बॉल होती है एक। फटाफट से बताओ क्या होती है दोस्तों? रबड़ बॉल होती है।
माउस को हिलाने पर गेंद ढुलकती है, यानी माउस को अपन चलाएंगे इधर उधर तो फिर जो होती है वो गेंद नीचे लगी होती है वो हिलडुला करती है, यानी नीचे से इधर उधर होती है, तभी वो माउस आगे खिंचता है। और माउस के अंदर लगे सेंसर गेंद को गति में पता लगाते हैं, यानी जो सेंसर लगे होते हैं वो गति का पता लगाते हैं, यानी स्पीड क्या है माउस की। परिणाम स्वरूप स्क्रीन पर कर्सर का सिग्नल भेजते हैं, यानी जो स्क्रीन होती है उस पर सिग्नल भेजते हैं। मैकेनिकल माउस को मोटे तौर पर ऑप्टिकल माउस भी द्वारा बदल दिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ऑप्टिकल माउस होता है उसमें बदल दिया जाता है, किसके द्वारा? मैकेनिकल माउस को मोटे तौर पर, जो मैकेनिकल माउस होता है उसको ऑप्टिकल माउस में बदल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है माउस के प्रकार में अपन ने पढ़ लिया, एक तो मैकेनिकल माउस, दूसरा कौन सा है? ऑप्टिकल माउस। क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल माउस। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिकल जो माउस होता है, इन माउसों का सबसे ज्यादा प्रयोग वर्तमान में हो रहा है इनमें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब होता है अपने ये माउस लेजर साइड की सहायता, जो लेजर लाइट होती है उसकी सहायता से कार्य करता है, जिसके परिवर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा तथा गति को तय करता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। जो माउस लेजर लाइट की सहायता से कार्य करता है उसको परावर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट में दूरी, दिशा और गति तय करता है। ऑप्टिकल माउस में एक एलईडी लगी होती है। क्या होती है दोस्तों? एक एलईडी लगी होती है जो करंट प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिसे डायोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डायोड कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये माउस है। क्या है दोस्तों? माउस है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। माउस समझ गए? इसको क्या कहा जाता है? ये जो केबल है इसको क्या कहा जाता है? कमेंट करिए फटाफट। ये बटन तो अपन पढ़ के आए। इसके नीचे जो होती है वो बॉल लगी होती है, ठीक है? इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है वायरलेस माउस। कितने प्रकार बताए थे मैंने आपको? 3। कितने बताए थे? 3। कौन कौन से? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। तो वायरलेस माउस अपन पढ़ने जा रहे हैं। वायरलेस जो माउस होता है वो, ये माउस इंफ्रारेड जो लाइट होती है वहां पे कार्य करते हैं। और ये माउस है वो फ्रीक्वेंसी के आधार पे कार्य करते हैं। किस के आधार पे? फ्रीक्वेंसी के आधार पे कार्य करते हैं। इसमें 2 प्रमुख होते हैं, एक तो है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर, जो अपन ने पीछे पढ़ के भी आया है। जो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो माउस होते हैं वो वायरलेस माउस होते हैं। समझ आए? यह इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक होता है उसने सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा क्लिक करने की सूचना कंप्यूटर को उपलब्ध करवाता है, यानी क्लिक करेंगे और माउस की जो गति है उसको मॉनिटर अपने आप एक्सेप्ट करेगा। माउस को चलाने के लिए माउस पैड की आवश्यकता होती है। माउस पैड, आपको अगर पूछ लिया जाए कि माउस पैड क्या होता है, क्या होता है दोस्तों? माउस पैड क्या होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। माउस पैड क्या काम आता है? माउस को चलाने के लिए काम में आता है। अब अपन देखेंगे, आपने कीबोर्ड देख लिया, पिछले वाली क्लास से शुरू किया था, फिर अपन ने माउस देख लिया। अब अपन स्कैनर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं दोस्तों? स्कैनर देख लेते हैं। स्कैनर क्या काम आता है इसको भी अपन देख लेते हैं। ये जो है फ्लोरोसेंट बल्ब की सहायता से स्कैन करता है। कौन सा बल्ब? कौन सा है? फ्लोरोसेंट। कौन सा है दोस्तों? फ्लोरोसेंट जो बल्ब है उसकी सहायता से ये कागज है या फिर कुछ भी हो वो स्कैन करता है। ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स को स्कैन करता है, यानी जो डिजाइनिंग बनी हुई है या फिर कोई इमेज है या फिर कोई टेक्स्ट है या फिर कोई फाइलें हैं, उसको अगर अपन स्कैन करवाना चाहें तो ये स्कैन करता है। इस डिवाइस के द्वारा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलने या परिवर्तन करता है, बदलता है। यानी सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? सॉफ्टवेयर जो कॉपी होती है, जिसको सॉफ्ट कॉपी, हार्डवेयर होता है जो बाहर से हाथ लगा सकते हैं। अपना हार्ड कॉपी अपने पास है, जैसे कि आपके हाथ में पुस्तक है या बुक्स है, उसको वो सॉफ्ट कॉपी में स्कैन करके आप रखोगे तो वो पीडीएफ बन जाएगी, उसमें वो काम आती है। आजकल तो स्कैनर का बहुत कम यूज करता है क्योंकि लोगों को मोबाइल में सॉफ्टवेयर आ गए ऐसे ऐसे, उसमें काम हो जाएगा। अब स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, देख लेना। स्कैनर 4 प्रकार के होते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक होता है हैंड, जो हेल्ड स्कैनर होता है। दूसरा है फ्लैट यानी बेड स्कैनर होता है। तीसरा है ड्रूम स्कैनर होता है। चौथा है स्लाइड स्कैनर होता है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अरे टावर समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो कहीं? समझ में तो आ रहा है ना। एक होता है जॉयस्टिक दोस्तों, क्या होता है? जॉयस्टिक होता है। ये पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है दोस्तों? ये पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कर्सर कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है इसको। ये जो है वो कंट्रोल डिवाइस, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए भी डिवाइस के रूप में ये माना जाता है। इसका उपयोग है वो मल्टीमीडिया गेम है या फिर 3D गेम खेलने के लिए, रोबोट्स का परिचालन या फ्लाइट के परीक्षण अनुरूपों के उपयोग में कार्य किया जाता है। इन बातों का भाई आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है ट्रैक बॉल। क्या था दोस्तों? ट्रैक बॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? ट्रैक बॉल होता है। ध्यान रखना इस बात का। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस था। इसके शीर्ष पर ये बॉल लगी होती है। क्या होती है दोस्तों? शीर्ष पर ये बॉल लगी होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग कर्सर को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इसका नियंत्रण कार्य क्या होता है? कर्सर को नियंत्रण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? ये वाला जो मैं चला रहा हूँ वो भी लाइट पेन है और ये भी एक लाइट पेन है। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है जो पॉइंट करता है अपने अपने, जैसे कि अभी भी मैं कर रहा हूँ आपके सामने। ये पेन की आकृति का एक स्वेंदी उपकरण है। क्या है दोस्तों? स्वेंदी उपकरण है। स्क्रीन पर कार्य करने के लिए लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक होता है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या करता है? बताओ 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 बताओ। वेब कैमरा क्या काम आता है? बताओ। ये एक ऑनलाइन इनपुट उपकरण है, यानी ऑनलाइन का इनपुट है, ऑनलाइन की जो इनपुट है उनका उपकरण है। वेब कैमरा इतना तेज है, सामने आते ही बोलता है स्माइल प्लीज। ऑनलाइन ऑनलाइन की जो क्लासें होती है उसमें बच्चे कैमरा ऑफ कर रखते हैं, कैमरा ऑफ रखते हैं, क्योंकि वेब कैमरा छस दिखा देता है। पता है आपको? वेब कैमरा का सबसे बड़ा डर है कि गलती से ऑन न हो जाए। ठीक है। टीचर बोली, मैं स्कूल में हाँ, मेरे खुद का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। जब मैं स्कूल में इंटर्नशिप कर रहा था बीएड फाइनल की, उस समय एक मैडम लगी हुई थी, वो बोली कैमरा ऑन करो। तो मैं बोला नेटवर्क वीक है, यानी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। कारण क्या आपको पता है? वो प्रिंसिपल थी। वेब कैमरा कंप्यूटर की आंख होता है, सब कुछ देख लेता है। जब वेब कैमरा खुलते ही अपना चेहरा दिखे, इंसान खुद ही डर जाए। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। मीटिंग में सब सीरियस बैठे हैं, तब किसी का वेब कैमरा उल्टा घूम गया, उल्टा खुल गया, हाँ? जिसकी सहायता से लाइव तस्वीरें देखी जा सकती हैं, यानी लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। वेब कैमरा का उपयोग ऑनलाइन वीडियो कॉल या डिपार्टमेंटल स्टोर या ऑफिस में या अन्य स्थानों में हर समय नजर रखने के लिए उपयोग है, यानी एक तरह का सीसीटीवी है। क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? एक तरह का सीसीटीवी है। सीसीटीवी है वो थोड़ा अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। एक होता है डिजिटल कैमरा। कहाँ पे काम में लिया जाता है डिजिटल कैमरा को? ये एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। इसके अंदर एक पेन ड्राइव लगती है। क्या होती है दोस्तों? एक पेन ड्राइव लगती है, उसके अंदर वो स्टोर हो जाते हैं डेटा। फिर उसको बार लगा के या फिर ट्रांसफर डाटा केबल से भी अपन उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका उपयोग फोटो खींचने और स्टोर रखने के लिए किया जाता है, यानी विवाह शादियों के अंदर लगभग। अब तो ड्रोन वगैरह आ गए हैं नई नई तकनीकी के। ये डिजिटल कैमरा था। एक होता है माइक, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ आपको स्पीच के लिए। वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए माइक यूज किया जाता है। ये वाले माइक हैं। ये वाले भी बहुत हाई लेवल के आने शुरू हुए। 500 रुपए से लेके 20-25-25-30 हजार रुपए तक आते हैं। जो मेरे पास है वो तो थोड़ा कम है अभी तक, परंतु काफी अच्छी क्वालिटी का है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को एक सजेशन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वैकेंसियों के अंदर आपको इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। माइंड मोड स्टडी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगली क्लास में मिलेंगे, फटाफट से आपको बहुत जस्ट मिलेंगे और बहुत थ्योरी के साथ अपन पढ़ रहे हैं। और इसके एमसीक्यू भी मैं आपको बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ। ये क्लासें थ्योरी की पूरी होते मैं आपको वो है एमसीक्यू यानी पीवाईक्यू करवाऊंगा। एमसीक्यू पे भी ज्यादा भरोसा नहीं रखता। चलिए आगे बढ़ते हैं।